बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 14 सितंबर है, साल 2020। मरियम नवाज़ का मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को क्या धोखा दिया, और बिलावल भुट्टो और ख़ुसूसन मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। हमज़ा शहबाज का बीमारी का ड्रामा नाकाम, लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और उसके साथ साथ करप्ट कबीले के ख़िलाफ़ एक बड़ी अदालती कार्रवाई का आज आगाज़ हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नैब किस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज़, जो कि जब इनको नैब का नोटिस आया तो मुतहर्रिक होगी, मौलाना फजलुर रहमान से रबते, बिलावल भुट्टो से रबते, तमाम अपोजिशन जमातों से रबते, और बराह रास्त अपने वालिद नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। और नैब का नोटिस मिलने के बाद कारकुनों का एक जम्मे गफ़ीर लेकर इन्होंने बलवा किया, नैब दफ्तर लाहौर के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया। उसके बाद जैसे ही मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई थोड़ा सा स्लो हुई, मरियम नवाज़ एकदम से खामोश हो गई, साइड लाइन हो गई, और उसके बाद इन्होंने कमान दे दी अपने चचा शहबाज शरीफ को। उस अरसे के दौरान तक, जब तक उनके ख़िलाफ़ और उनके वालिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल तेज़ हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके इश्तिहारी होने का नोटिस लिया। उस वक्त तक मरियम नवाज़ की कोशिश थी कि किसी तरह शहबाज शरीफ को पार्टी से माइनस करके वालिद को पाकिस्तान वापस आने पर कायल किया जाए, लेकिन जब उनके वालिद ने फैसला कर लिया कि वो ताहयात पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, तो मरियम नवाज़ भी साइडलाइन हो गई। अब अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसका एक नुकाती एजेंडा हुकूमत को गिराना, जलाओ गिराओ और इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करना था, उस अपोजिशन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जो कि मरियम नवाज़ सुरखेल थी, वोट को इज़्ज़त दो और जमहूरियत की अलमबरदार और जमहूरियत की तमाम तर रवायात और पाकिस्तान में असल जमहूरियत इन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस लीडर ने बहाल करनी थी। अब इतलात ये हैं, मैं आपके साथ ये बड़ी ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ ने सियासी तौर पर गैर मुतहर्रक होने का फ़ैसला कर लिया है, यानी कि आइसोलेट होने का फ़ैसला कर लिया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी मरियम नवाज़ शिरकत नहीं करेंगी, इनके चचा शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ये तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ड्रामा रचाने के लिए इन्होंने कराची का विज़िट भी किया, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी का इन्होंने पेट फाड़ना था, उनको सड़कों पर घसीटना था, शायद वो मामला तय किए हों। अब इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ ने ये गैर मुतहर्रिक होने का फ़ैसला किया। इससे इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया, उनको धचका लगा है इस फैसले से, और मौलाना फजलुर रहमान अपने आप को अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से अलग करने का फ़ैसला कर चुके हैं। वो इस तरह से APC में शिरकत नहीं करेंगे, वो अपनी सोलो फ़्लाइट लेंगे। सोलो फ़्लाइट के लिए उन्होंने मनसूबा बना लिया है। मनसूबा क्या है? मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, कादियानी कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम के मजहबी जज्बात को भड़काएंगे, और अकेले सोलो फ़्लाइट लेते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। अब हमज़ा शहबाज पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, इनका तो यही कहना था। उसके बाद कोविड का इनका टेस्ट हुआ, कोविड का इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई कि मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब अगर मामला होता इलाज का तो और बात थी, लेकिन असल मामला कुछ और था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तरद किस बुनियाद पे की? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स हर वक्त हमज़ा शहबाज की केयर कर रहे हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है, उनको तमाम कैदियों से एक साफ़ सुथरे कमरे में अलग थलग एक बड़े कमरे में रखा गया है। उनको इलाज और वहाँ पर खाने पीने की तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। उनके टेस्ट के लिए बाहर की अच्छी लेबार्ट्रियों से नैब ने खुद उनके ब्लड टेस्ट करवाए, और उसके बाद उनको वहीं पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। इस बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है,
और अस्पताल के अंदर वार्ड में मुंतकिल करके इसका इलाज करना मुमकिन नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज आइसोलेट रहना है, जिसकी वजह से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी। असल जो मामला था, असल जो ड्रामा था, वो इलाज के बहाने लंदन भागना था, अपने ताया नवाज शरीफ की तरह फरार होना था इलाज के बहाने, क्योंकि हमजा शहबाज के ऊपर बड़े संगीन मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं, बड़े तगड़े सबूत भी मौजूद हैं। ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इनके खिलाफ अब तक फैसला क्यों ना हो पाया। अब शहबाज शरीफ साहब आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज पेश हुए एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत में आज अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। उनकी अहलिया, शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, वो पेश ना हुए, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की दूसरी बेटी राबिया इमरान भी पेश ना हुई। आज तलबी के नोटिस इनके घरों पर चस्पा करने का हुक्म दिया गया है, यानी कि इश्तिहार लगा दें बड़े बड़े कि ये लोग अदालत को मतलूब है, अदालत में हाजिर नहीं हो रहे। अब आज शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर वहाँ पर सियासी ड्रामा किया, सियासी स्पीच की, कहते होशो हवास में अवाम की खिदमत करता रहा हूँ, पंजाब की अवाम की 10 साल की के लिए मैंने खिदमत की, मैंने अरबों रुपया बचाया इस कौम का, और वगैरह वगैरह। यानी कि होशो हवास में अवाम की खिदमत तो करते रहे हैं, लेकिन जो 7.5 अरब रुपए की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, 7.5 अरब रुपए के नाजायज़ असासे बनाए, किकबैक्स ली, रिश्वत ली, वो शायद वो लेते हुए शहबाज शरीफ होशो हवास में नहीं थे, क्योंकि इस केस के अंदर बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद है, इस केस में दस्तावेजी सबूत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जो शरीक मुल्ज़मान है, शरीक मुल्ज़मान में से 4 मुल्ज़िम वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अब उसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया है, वजारत ख़ारजा को यह हुक्म दिया है कि इनके बेटे सलमान शहबाज जो मफरूर हैं, अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए, उनके ऊपर सबसे संगीन इल्ज़ामात हैं, उनकी दौलत, उनके असासे सबसे ज़्यादा बड़े हैं, 950 गुना चंद सालों के दौरान, और वो एक मरतबा भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, ट्रायल का हिस्सा नहीं बने। अदालत ने यह कहा है कि वजारत ख़ारजा पता चला है कि वो बैरून मुल्क रहकर क्या कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उनके बैरून मुल्क रहने की वजह क्या है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान को चोरी करने का जो तरीका वारदात सिखाया है, वो साफ साफ है कि जो कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का मेंबर हो वो चोरी करेगा, जो कारोबार कर रहा है वो पाकिस्तान से बाहर रहेगा, चोरी यहाँ पे करेगा, मुस्तकिल रहाइश पाकिस्तान से बाहर रखेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाएगी बैंकों के बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए, जो काला पैसा बाहर भेज के वापस जो वाइट करने के लिए मंगवाया जाएगा, वो ख़ानदान की बहू बेटियों के नाम मंगवाया जाएगा, ताकि अगर पकड़ो तो हम कह सकें कि सियासी इंतकाम है। अगर पकड़ ज़्यादा सख्त हो तो प्रोडक्शन आर्डर ले लें, अगर मामला उससे भी ज़्यादा संगीन हो तो मफरूर करवा देंगे। कारोबार बाहर है, सेटलमेंट बाहर है, रिहाइश बाहर है, इनके दामाद अली इमरान मफरूर हैं पाकिस्तान से बाहर, इनके बेटे सलमान शहबाज मफरूर हैं, इनकी बेटियां मफरूर हैं, और अब इनकी अहलिया भी अदालत में पेश नहीं हो रही, नुसरत शहबाज। ये इनके ख़ानदान का पुराना तरीक़े वारदात है, और नैब भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए इतने तगड़े केसेस को, जिसमें वादा माफ गवाह भी मौजूद है, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन भी मौजूद है, जिसमें दस्तावेजी सबूत भी मौजूद है, बजाय उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अब 110 अफराद की जनाब गवाही की लिस्ट पकड़ा दी। 110 अफराद की गवाही होते होते ये तो रोज़े हशर तक भी मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि नैब चाहता है इस मामले को तूल दिया जाए, इस मामले को लटकाया जाए, ताकि हुकूमत पर ये इल्ज़ामात लगे कि हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। अगर नैब ये 4 जो मुल्ज़िम, जो शरीक मुल्ज़िम थे, जो वादा माफ गवाह बन गया, अगर नैब सिर्फ इन 4 अफराद की गवाही के ऊपर भी अदालत में तमाम तर दस्तावेजी सबूत रखती, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुजरिमों को सज़ा हो जानी थी। नैब भी ड्रामा कर रहा है, नैब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ है, नैब खुद अपोजिशन की जमातों को रिलीफ देता है, इनके लिए भागने के रास्ते तलाश करता है। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।